आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट गूगल के ऊपर या किसी भी सर्च इंजन के ऊपर इंडेक्स हो, सर्च रैंकिंग में आए, तो आपके लिए एसईओ का सीखना या उस वेबसाइट या उस सर्टेन प्रोडक्ट की एसईओ ऑप्टिमाइज्ड मैनर में करना बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि एसईओ बेसिकली होती क्या है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सलीम रज़ा हैकल। एक और नई वीडियो में आपको वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया जो है वो ऑनलाइन मीडियम के ऊपर शिफ्ट हो रही है और ऑनलाइन मीडियम के ऊपर इतना कंपटीशन बढ़ चुका है कि आप, हालांकि कुछ ही साल हुए हैं, लेकिन कंपटीशन इस कदर बढ़ चुका है कि आप उसके किसी पॉइंट तक किसी भी पॉइंट को बीट नहीं कर रहे। उसकी वजह क्या है? आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि आप अगर अपनी किसी वेबसाइट को, ब्लॉग को या कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं ऑनलाइन मीडियम के ऊपर, या आपके पास कोई ऑनलाइन या सोशल मीडिया के ऊपर कोई पेजेस हैं, तो उनके ऊपर आप अपने आप को लोगों के साथ उस कंपटीशन में कैसे इनरोल करेंगे। ठीक है, तो इस टेक्निक को कहते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। व्यूअर्स, मैं एक चीज मैं आपको क्लियर करता रहूं, मैं सिर्फ और सिर्फ एसईओ के हवाले से बात करने जा रहा हूं और वो सिर्फ और सिर्फ किसी वेबसाइट या ब्लॉग के ऊपर है। ठीक है, एसईओ मुख्तलिफ होते हैं। एसईओ आप किसी यूट्यूब वीडियो के भी कर सकते हैं, एसईओ किसी प्रोडक्ट के भी कर सकते हैं, एसईओ आप किसी पोस्ट और आर्टिकल को भी कर सकते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन वेबसाइट या ब्लॉग पोस्ट। जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो आप ये भी चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आए। अब ट्रैफिक कब आती है, उसके कुछ सर्टन रूल्स, पॉलिसीज हैं और उसमें सबसे पहली चीज, आप किस सर्च इंजन के ऊपर ट्रैफिक को लेकर आना भी चाह रहे हैं और किस सर्च इंजन के ऊपर अपनी वेबसाइट को सबमिट करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर एटलीस्ट आपको कुछ समझ ना आए तो एसईओ क्या होती है ये आपको हर सूरत में समझ आ जाएगी। ठीक है, तो मेक श्योर कि यू स्टिक विद दिस वीडियो टिल एंड, ताकि आपको कुछ टेक्निक्स का पता हो और लास्ट में कुछ टिप्स मैं देने लगा हूं जिसको यूज करके आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक को आप इन राउट कर सकते हैं। एसईओ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसको आप अप्लाई करते हैं तो आपके वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स आते हैं। अब आपको मैं मिसाल से समझाता हूं कि आपकी एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आपने जस्ट अपनी वेबसाइट को बनाने के बाद कंटेंट ऐड किया और छोड़ दिया। क्या इतना काफी है वेबसाइट को बनाने या आपके अपने पर्पस के अकम्प्लिशमेंट के लिए ये काफी है? नहीं, आपको वेबसाइट के बनाने के बाद कुछ सर्टन सर्च इंजन के ऊपर सबमिशन देनी होती है कि भाईजान मेरी ये वेबसाइट है, आप इसको अपने वेबसाइट के अंदर इंडेक्स करवाने के लिए एक्सेप्ट करें। आप क्या करते हैं, गूगल के ऊपर अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हैं। वो क्या करता है, वो अप्रूव करने के बाद अपने क्रॉलर्स को भेजता है आपकी वेबसाइट के अंदर। आपकी वेबसाइट को वो क्रॉल करने के बाद डाटा लेकर जाते हैं अपने सर्वर्स के पास और सर्वर्स में रखते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, गूगल के क्रॉलर्स ने आके रिजल्ट्स ले लिए हैं और अपने सर्वर में फीड कर दी। अब जितनी मैच्योर किस्म की वेबसाइट होगी ना, वो उतने बेहतर रिजल्ट्स को लेकर अपने सर्वर में चले जाएंगे क्रॉलर्स। अब गूगल के ऊपर कुछ तरीके हैं कि जिसको आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो गूगल बहुत अच्छा फील करता है और चाहता है कि आपके वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स को मैक्सिमम राउट करें। तो ये तो हो गई आपकी वेबसाइट की एग्जिस्टेंस या बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब एसईओ की तरफ बढ़ते हैं। मैं बार बार एसईओ की बात करूंगा तो आप लोग इससे इरिटेट नहीं होना, बल्कि इसको आपने समझना है। एसईओ को बेसिकली कुछ कीवर्ड्स के तहत आप क्या करते हैं, एक आर्टिकल को या एक वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि जो भी उस कीवर्ड को सर्च करे तो आपकी वो वेबसाइट गूगल सर्च इंजन के लिस्टिंग में आए। और इवन की एसईओ इंप्लीमेंट ही इसलिए की जाती है कि पहले 10 वेबसाइट में आपकी भी वेबसाइट शामिल हो। जैसे कि गूगल पे आप सर्च करते हैं, आपकी अपनी प्रैक्टिस की मैं बात कर रहा हूं कि आप जब गूगल के ऊपर जाते हैं, लिखते हैं हाउ टू राइट एन आर्टिकल। ठीक है, अब आप जब सर्च करके एंटर करते हैं, कभी आपने ये किया है कि उस पेज के ऊपर जो रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद नीचे जो नंबर पेजेस आते हैं उससे कभी आपने पेज 2, पेज 3 में या पेज 4 में या नेक्स्ट कभी किया है? कभी नहीं किया होगा मेरी तरह। ठीक है, और ये नॉर्मल प्रैक्टिस है।
अब आपने देखा होगा वो जो कीवर्ड आप लिखते हैं उसके अंदर मिलियंस ऑफ डाटा या मिलियंस ऑफ आंसर्स की फॉर्म में वो आपको जवाब दे देता है। जब आप कोई क्वेरी या कोई सवाल आप गूगल के उस सर्च में एंटर करके उसको सर्च करते हैं तो आपने देखा होगा कि मिली सेकेंड्स के अंदर आपको मिलियंस ऑफ डाटा शो करता है, लेकिन पहले पेज के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको आप देखेंगे, अगर उसके अंदर आपका वो सर्टेन जवाब नहीं होगा तो दोबारा से कीवर्ड के ऊपर खेलना शुरू करेंगे, बजाय इसके कि आप पेज 2 में चले जाएं कि हो सकता है वहां पर हो, या 3 में चले जाएं, और इसी तरह बेतहाशा पेजेस होते हैं। लेकिन एसईओ नाम ही इस चीज का है कि इतने टेक्निक्स को लड़ाया जाए उस आर्टिकल में या उस वेबसाइट में कि वो इस कदर ऑप्टिमाइज हो एसईओ के हिसाब से कि पहले पेज के अंदर 10 वेबसाइट्स आती हैं, पहले पेज के अंदर 10 वेबसाइट्स आती हैं, उनके अंदर वो फॉल करें। ठीक है, तो ये बहुत कामयाब एसईओ जो है वो अचीवमेंट्स हैं उस कीवर्ड के तहत पहले पेज में 10 वेबसाइट के अंदर आना। इस प्रैक्टिस को हमने अडॉप्ट करना है। देखें, मैं पेज 2 में नहीं जाता, गूगल के पेज 3 में नहीं जाता, बल्कि पहले पेज के ऊपर जो रिजल्ट्स आए उनमें देखूंगा, नहीं तो फिर मुझे कीवर्ड दोबारा सर्च में जाके चेंज करना होगा, फिर चेंज करना होगा। जब तक मुझे मेरा डिजायर्ड जो आउटकम नहीं मिलता या रिजल्ट नहीं मिलता, मैं कीवर्ड्स के ऊपर खेलूंगा। अब आपका टॉपिक जिस मर्जी टॉपिक के ऊपर हो, एक्सपेक्टेड कीवर्ड्स जो होंगे ना, उनको आप क्या करें, अपने आर्टिकल या वेबसाइट के अंदर आप ऑप्टिमाइज करें। एसईओ उन कीवर्ड्स के तहत करें ताकि जब भी कोई यूजर कोई गूगल के ऊपर सर्च करे तो आपकी वेबसाइट उन कीवर्ड्स के ऊपर फॉलो करे। मिसाल अक्सर मैं इस तरह देता हूँ कि एक टोकरी है, टोकरी के अंदर कुछ बहुत सारे बॉल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, एक जैसे, और उसमें किसी भी एक बॉल के ऊपर एक मेरा नाम लिखा हुआ है सलीम। ठीक है, अब मुझे कोई कहता है कि आप उस टोकरी में जाएं, आपके नाम का जो बॉल होगी वो आप निकाल के लेके आए, तो मैं ढूंढने लग जाऊंगा क्योंकि टोकरी के अंदर बहुत सारी बॉल्स हैं। ठीक है, और मेरे लिए हो सकता है खतरे मुश्किल हो, गूगल के लिए किसी भी क्वेरी को निकालने के लिए बहुत आसान है। मिली सेकंड्स के अंदर मिलियंस ऑफ डाटा वो आपको कलेक्ट करके शो करता है, लेकिन वो देखता है कि किसकी इंफॉर्मेशन कितनी सही है, क्योंकि गूगल इतना इंटेलिजेंट है कि वो उसको पता चलता है कि किसका आर्टिकल इस जो सवाल किया गया है उसके अकॉर्डिंगली 100% क्लियर है। ठीक है, और उसके बाद वो रिजल्ट शो करता है आपके सामने। ठीक है, ये होता है। अब आप सवाल कर रहे हो कि ये एसईओ क्या बात कर रहे हैं कि जिसको हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करनी है। तो मैं आपको इसका जवाब भी देता चाहूं कि जब तक आप एसईओ अप्लाई नहीं करेंगे, आप अपनी वेबसाइट के बारे में गूगल को नहीं बताएंगे ना, तो गूगल को नहीं पता कि आप कहाँ हैं, क्योंकि गूगल के पास मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स अवेलेबल हैं कि जिसकी मदद से वो इस इंफॉर्मेशन को वो अपने यूजर तक के जो सर्च करने आते हैं किसी चीज की तलाश में, वो उनको प्रोवाइड कर सकता है। बट आपको जो वैल्यू ऐड करनी है वो ये है कि आपके पास हो सकता है और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जो कि इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन जब तक आप एसईओ के टेक्निक्स को या बेसिक सबमिशन रूल्स को आप फॉलो नहीं करेंगे, आपकी वेबसाइट कभी भी सर्च इंजन के लिस्टिंग में नहीं फॉल करेगी। ठीक है, अब एसईओ की बात करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। जब तक आप कीवर्ड्स के हिसाब से अपने आर्टिकल्स को, अपनी वेबसाइट को आप डिजाइन नहीं करेंगे ना, उन आर्टिकल्स के तहत कभी भी आपकी वेबसाइट ग्रो नहीं कर सकती। बात करते हैं एसईओ के फर्दर। आपको मैं बाद में इसके तमाम के तमाम सीरीज में बताऊंगा कि एसईओ बेसिकली होती क्या है। देखें, एसईओ में सबसे पहले कीवर्ड्स को आपने देखना होता है। अब कीवर्ड्स की एक पूरी कीवर्ड रिसर्च होती है। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च के लिए आपको कीवर्ड टूल्स की मदद लेनी पड़ती है, और कीवर्ड्स टूल जो कि कुछ पेड हैं, कुछ अनपेड हैं, कुछ फ्री हैं। गूगल का जो कीवर्ड प्लानर है वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, Ahref है, SEMrush है, इसी तरह बहुत सारे कीवर्ड टूल है जिसको आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन इसमें याद रखना, कीवर्ड को रिसर्च करने के बाद देखा जाता है कि उस कीवर्ड का कंपटीशन कितना है, हाई है या लो है। इनिशियली आपको कीवर्ड्स को बीट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होंगी। ठीक है, उनको आपने बहुत आसानी के साथ टैकल करना है। ठीक है, मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि आपको जिनके ऊपर कंपटीशन है कीवर्ड्स के ऊपर, उनके मुकाबले में आप कौन से ऐसे टेक्निक्स को अपनाएंगे कि जिसको आप उस लेवल पे जाके कवर कर सकते हैं, तो बताऊंगा। लेकिन फिलहाल कीवर्ड रिसर्च के बारे में आने वाले वीडियोस में आपको पूरी कीवर्ड रिसर्च के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, उसका एक टूल भी आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हम आगे बात करने वाले हैं, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन है तो मैं बेसिक चीजें आपको बताऊं ताकि एसईओ का आपको नो हाउ हो। तो एसईओ के कुछ टाइप्स हैं। एक टाइप है
ऑन पेज या ऑन साइट, दूसरी टाइप है ऑफ पेज या ऑफ साइट। अब ऑन पेज क्या होता है? ऑन पेज आप जिस वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं या जो आर्टिकल आप पब्लिश कर रहे हैं ना, वो उसी के ऊपर जो काम होने वाला है वो होता है ऑन पेज। जैसे कि आप वेबसाइट का एक आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, तो उस आर्टिकल के ऊपर जितना भी काम आपको सही करने वाला नजर आता है, लाइक हेडिंग्स, एसईओ में हेडिंग्स काउंट की जाती है, हेडिंग्स आपने सही करनी है एसईओ के तहत। आपने कीवर्ड्स को पूरे आर्टिकल के अंदर फील को मेंटेन रखते हुए, आर्टिकल का जो एक फ्लो है, उस कीवर्ड का फ्लो आर्टिकल के अंदर जो है उसको मेंटेन रखते हुए अपने कीवर्ड को रिपीट करना, मेटा टैग्स और मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना। अगर आपने इमेजेस ऐड की हैं, ऑल टेक्स्ट को ऐड करना, ठीक है। अच्छा, H1 H2 को सेट करना, जो आर्टिकल का जो लिंक है उसके अंदर अपने कीवर्ड को शामिल करना, ठीक है। और ये चीजें होती हैं ऑन पेज, जो कि आप हर सूरत में कर सकते हैं लेकिन आप नहीं करते, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको कहते हैं ऑन पेज। अच्छा, ऑफ पेज क्या होता है? आप अपनी वेबसाइट के लिंक को या आर्टिकल के लिंक को किसी सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करते हैं, ठीक है, किसी और वेबसाइट के ऊपर शेयर करते हैं, या किसी और वेबसाइट के ऊपर आप अपनी वेबसाइट का लिंक कमेंट में ऐड करते हैं, या गेस्ट पोस्टिंग के जरिए से आप अपने वेबसाइट के लिंक को वहां पर इंटरलिंक करते हैं, तो वेबसाइट के बाहर है। ऑफ पेज का मतलब आप समझेंगे कि यार ऑफ पेज जब मैं अपनी वेबसाइट पे काम कर रहा हूं तो किसी और वेबसाइट के ऊपर करने की क्या जरूरत है। तो कहने का मकसद, आप अपनी वेबसाइट को लिंक करते हैं किसी बाहर की वेबसाइट के पास, तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है। इसको कहते हैं दूसरे लफ्जों में बैक लिंकिंग। बैक लिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी हाई अथॉरिटी डोमेन के साथ इंटरलिंक करते हैं या वहां से बैक लिंक ले लेते हैं तो आपकी अथॉरिटी भी बिल्डअप हो जाती है, ठीक है। इसको डू फॉलो लिंक कहते हैं। डू फॉलो लिंक क्या करता है कि अगर उनके वेबसाइट के ऊपर क्रॉलर आके किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आके क्रॉल करता है उस आर्टिकल को, तो बीच में अगर आपका लिंक लगा हो तो वही उस लिंक की मदद से आपकी वेबसाइट के ऊपर भी आके क्रॉल करने लग जाता है, और वो आपकी वेबसाइट से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ले जाता है। और वो क्या करता है, जब भी इस इंफॉर्मेशन के हवाले से कोई क्वेरी आती है तो वो आपके ऊपर आपकी वेबसाइट को भी रेफर करता है, ताकि लोगों को इस वेबसाइट के इंफॉर्मेशन के बारे में पता चले, ठीक है। इसको कहते हैं ऑफ पेज, जिसको बैकलिंकिंग कहते हैं। बैकलिंकिंग के हवाले से भी मैं आने वाले दिनों में ऐसी एसईओ के तहत एक बहुत डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेकर आऊंगा, ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। तो आई होप कि व्यूअर्स आपको एसईओ के हवाले से बेसिक, जो कि बिगिनर्स के लिए होती है, समझ आ चुकी होगी। एसईओ आपकी वेबसाइट के लिए, आपके ऑनलाइन शॉप के लिए, सोशल मीडिया के लिए, यूट्यूब मार्केटिंग के लिए और यूट्यूब में एसईओ करने के लिए बहुत जरूरी है। और इन शॉर्ट में बताऊं तो अगर आप एसईओ की टेक्निक्स आप अप्लाई नहीं करते हैं अपने किसी भी ऑनलाइन मीडियम के लिए या स्पेशली ब्लॉग या आर्टिकल के लिए, तो आप दूसरों के कंपटीशन में नहीं आ सकते। मैं छोटी सी मिसाल से अक्सर मैं अपने व्यूअर्स को या अपने स्टूडेंट्स को मैं अक्सर ये बात बताता हूँ कि 1 मिलियन वेबसाइट्स हैं आपकी उस कैटेगरी में, जैसे कि ट्रैवलिंग है, ठीक है। आपकी भी ट्रैवलिंग 1 मिलियन और वेबसाइट्स हैं जो कि ट्रैवलिंग के ऊपर ही गूगल के ऊपर पहले से ऑन बोर्ड है, ठीक। आप एसईओ की टेक्निक्स अप्लाई नहीं करते, लेकिन उन सब ने एसईओ की टेक्निक्स अप्लाई की हुई है। तो क्या आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट उनके अकॉर्डिंगली जो है वो क्रॉल करेगी, या वेबसाइट जो है वो जो विजिटर्स हैं उनको शो करेगी? तो आप खुद ही समझते हैं नहीं हो सकता, ठीक है, कभी भी शो नहीं हो सकती। तो आपको एसईओ टेक्निक्स लड़ानी होंगी, जो काम उन्होंने किए हैं उसके तहत, उसी डोमेन में रहते हुए, ट्रैवल डोमेन में रहते हुए आपने कीवर्ड को भी ऑप्टिमाइज करना है, अपनी वेबसाइट को भी ऑप्टिमाइज करना है, आपकी वेबसाइट के ऊपर आने वाले आपकी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश होने वाले आर्टिकल्स को भी आपने ऑप्टिमाइज करना है, और तमाम के तमाम पेजेस को भी ऑप्टिमाइज करना है, ताकि आप उनकी कंपटीशन में भी फॉल करें और लोगों के आई बॉल्स भी आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मिले। ये होती है एसईओ। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में एसईओ के किसी टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा, और अब तक आप में से किसी भी व्यूअर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। एसईओ के ऊपर मैं बहुत अच्छी वीडियोस और टूल्स लेकर आने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आपको आपकी वेबसाइट के अंदर वैल्यू ऐड कर सकती है। ब्लॉगिंग की सीरीज साथ साथ चलती रहेगी, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं साथ साथ देता रहूंगा, लेकिन एसईओ के भी बीच में आएंगी वीडियोस, और एसईओ के प्लेलिस्ट में मैं शामिल करूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए सलीम रजा हाइकल को दीजिए इजाजत।